तो फाइनली दोस्तों आपका कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड विषय रसायन शास्त्र का रियल पेपर वायरल हो चुका है, जो कि अभी अभी हमें किसी ने व्हाट्सएप पर शेयर किया है कि आपका सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर एमपी बोर्ड के सभी सरकारी स्कूलों में आपका जो पेपर होगा 11 अक्टूबर को, तो आपका सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि आपको सारे प्रश्नों का A to Z फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा और साथ में इसका PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को अपने एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय रसायन शास्त्र का पेपर है। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक के 2 अंक वाले पूछे जाएंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे गारंटी लेते हैं कि आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सो लेट्स गेट्स इन क्वेश्चन पेपर। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 1 मोल विलयन वह है जिसमें 1 मोल विलय उपस्थित हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कि। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि आपको ऑप्शन नंबर आपका दूसरा कि। और क्वेश्चन नंबर 3 में कि n बराबर 3 के लिए l का मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 1 3। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। 5 में कि समान परमाणुओं में समानतः कौन सा बंध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजक बंध, ऑप्शन नंबर दूसरा। 6 में है कि आक्सीकारक पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर होगा। 7 में कि सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला C2H2 सही उत्तर होगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में है खालिस्तान, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसे किसने पारित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एवोगैड्रो। 2 में है कि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 हो तो द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 होगा। 3 होगा कि। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग। 4 में है कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि परमाणविक त्रिज्या में कमी होगी। कि। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऊर्जा में कमी होती है कि। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जल गैस। 7 में है कि टेफ्लॉन डैश डैश का बहुलक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टेट्राफ्लोरोइथेन का। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, जो कि 7 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला है कि उत्कृष्ट गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा की। फिर आपका दूसरे में है कि 4 संयोजकता वाला तत्व। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। तीसरे में है कि Na2CO3 का जलीय विलयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर पहला। 4 में है कि मिट्टी के तेल के भंजन से बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, तेल गैस बनती है। फिर आपका 5 में है कि मार्स गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। फिर आपका 6 में है कि सिरका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कि CH3COOH। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि CNG। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आप लोगों ने सही जोड़ी के भी सारे उत्तर को देख लिया। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर पूछा गया, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि n+1 का नियम। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को आज शाम को ही अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 70 में आपको 65 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग
सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक का सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जर्मेनियम। जर्मेनियम। चार जर्मेनियम जर्मेनियम की 4 में है कि CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एथेनॉल। एथेनॉल। फिर आपका 6 में है कि दाब का एसआई मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि एसआई इकाई में गैस स्थिरांक का मान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एसआई इकाई में गैस स्थिरांक का मान 8.31 होता है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मुख्य समूह तत्वों में आयनन एंथैल्पी के किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर कौन से कारक हैं, तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि परमाणविक त्रिज्या की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर की 9 आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर की 10 में कि चार्ल्स का नियम, तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर की 10वें के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।